नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी के अपडेट्स के बारे में और टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में भी डिस्कशन करूँगा क्योंकि कुछ कंपनी के ऊपर एक शानदार ब्रेकआउट लेवल देखने को मिला और इस लेवल के हिसाब से आपको एक एंटी लेवल भी मिलेगा एज ए स्विंग ट्रेडिंग्स के हिसाब से और एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए भी कुछ राय है, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूसली अपडेट और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। और हाँ, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। जो ट्रेड बनता है वो ट्रेड में पहले से ही आपको टेलीग्राम में पहले से ही आपको मेंशन कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दिग्गज एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है आईआरसीटीसी। आप सभी जानते हैं ये एक मोनोपोली बिजनेस करने वाला कंपनी है। इस कंपनी के सबसे बड़ा वीकनेस क्या है, ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, मतलब एक पीएसयू कंपनी है। देखिए, एक बार आपने वो रिपोर्ट देखे हैं कि नहीं देखे हैं, मुझे जरूर कमेंट करना कि गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दिया था कि इसका कुछ परसेंटेज डायरेक्टली जितने सारे टिकटिंग बिजनेस का जो परसेंटेज है उसका डायरेक्टली परसेंटेज गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो यही बात सुनकर मार्केट के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिला था और सेकेंड दिनों में ही वही राय गवर्नमेंट ने खारिज कर दिया था और वो बोल दिया था कि इस तरीके से राय नहीं चलेगा। तो उसके बाद देखिए फिर से रॉकेट की तरह वापस आया। तो इस तरीके से देखिए वोलेटिलिटी चलते रहेंगे मार्केट के ऊपर। जब मोनोपोली कोई भी कंपनी बिजनेस करता है तो उसके ऊपर दो तरीके से आपको डेटा देखना चाहिए। पहली बात, गवर्नमेंट कंपनी है कि नहीं। दूसरी बात, उस कंपनी का मैनेजमेंट टीम कितना स्ट्रांग है। उसका कोई इस तरीके से प्रीवियस कोई डेटा है कि नहीं है कि वो इस तरीके से काम कर चुके हैं जिसके लिए कंपनीज के ऊपर बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है। तो आईआरसीटीसी के बारे में बात करें तो कंपनी आज भी हायर लेवल के आसपास है। कंपनी स्प्लिट एंड बोनस भी दिया। कंपनी हर मतलब यहाँ पे 10 रुपये का फेस वैल्यू था, कंपनी का 2 रुपये का फेस वैल्यू है। इसका मतलब कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे बोनस भी आपको दिया, सॉरी मतलब फेस वैल्यू के हिसाब से एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया। और कंपनी के देखिए जो बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बात करूँ तो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी बेस्ट लेवल में है। कंपनी अकेला मार्केट में है तो इसलिए इसका पी रेशियो भी अकेला ही कंपनी के ऊपर देखने को मिला। कंपनी डेट फ्री है। कंपनी एनुअली इनकम भी अच्छा खासा कर रहा है। टोटली 1000 करोड़ के आसपास कंपनी का एनुअली इनकम देखने को मिला। डेप्थ के बारे में बात करें तो कंपनी के 84 करोड़ के आसपास कंपनी का डेप्थ देखने को मिला है। अगर रही बात कंपनी के प्रोमोटर के होल्डिंग का तो 62.4% के आसपास प्रोमोटर के होल्डिंग है। तो अच्छी बात है। कंपनी के जो बेस्ट पॉइंट मुझे लगा वो है 3 साल में कंपनी का आरओसी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 3 साल में भी अच्छा खासा है और ईबिट्टा मार्जिन भी अच्छा खासा है। इंटरेस्ट कवरेज भी शानदार लेवल में देखने को मिला। क्विक रेशियो हमेशा 1 के ऊपर होना चाहिए तो यहाँ पे 1.82% के आसपास है, ये भी ठीक ठाक है। हाँ, कुछ वैल्यूएशन के हिसाब से जैसे मार्केट कैप टू सेल्स ये बता रहा है कि कंपनी के ऊपर 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 15 रुपये इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। तो ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा, फिर भी कंपनी में अच्छा खासा इनकम हो रहा है। उस हिसाब से कंपनी को ये पॉइंट्स आपको डिनाई करना चाहिए। तो कंपनीज के ऊपर जो सेल्स ग्रोथ है वो अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है, कंटिन्यूसली कंपनी का सेल्स ग्रोथ हो रहा है। उस हिसाब से कंपनी का जो एक्सपेंस है वो भी कंपनी मेंटेन्स किया और कंपनी का टोटल जो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इस बार कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 40% से 34% के आसपास देखने को मिला। इसका मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो ज़्यादा होने के बाद भी यहाँ पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्यों कम हो गया, चलो मैं आपको समझाता हूँ। अगर सेल्स का रिपोर्ट के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, सेल्स का रिपोर्ट पिछले बार कितना था, 103% के आसपास और इस बार वो बन चुके कितना, सिर्फ 39% के आसपास। यही एक वजह है जिसके चलते ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। तो कंपनीज की जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कंपनी का किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, रिजर्व में कंपनी फिक्स एसेट में कितना ग्रोथ कर रहा है वो देखना जरूरी है। कंपनी का फिक्स एसेट इस बार परचेज किया गया 68 करोड़, जो पिछले बार था 22 करोड़ के आसपास। तो इसका मतलब कंपनी में एसेट भी अच्छा खासा परचेज हो रहा है। उसके साथ कंपनी कर्जा कितना लिया वो देखना जरूरी है। कंपनी कोई भी कर्जा नहीं लिया, एक्स्ट्रा कोई भी कर्जा नहीं लिया क्योंकि कंपनी टोटली डेट फ्री है। कंपनी का रिजर्व भी लगातार ग्रोथ हो रहा है, उसके साथ कंपनी का फिक्स एसेट भी अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। तो रही बात कंपनी के, इस कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है कि म्यूचुअल फंड वाले ने इस कंपनी के ऊपर लगातार लगातार बाइंग नहीं किया। जब बाइंग किया जा रहा है तो बहुत बड़ा बाइंग किया जा रहा है, जब सेल किया जा रहा है छोटा मोटा क्वांटिटी उस बार सेल किया। मई मंथ में 27,000 क्वांटिटी के आसपास यहाँ पे सेल आउट किया गया। तो कंपनी का सेलिंग जो परसेंटेज है वो कम है, बाइंग जो परसेंटेज है बहुत बहुत ज्यादा है। अभी आईआरसीटीसी के ऊपर एक अच्छा खासा ट्रेड बनने वाला है। वो ट्रेड किस तरीके से है मैं आपको यहाँ पे चलो दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पे मैं एक मार्किंग करके आपको दिया था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे एक सपोर्ट जोन क्रिएट किया, उसके बाद देखिए कंटिन्यूअसली वॉल्यूम के साथ कंपनी एक रेजिस्टेंस था और 200 डेज ईएमए भी था, उसको ब्रेकआउट करने का कोशिश किया और ब्रेकआउट करने के बाद आप देखेंगे तो कंपनी एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट पिछले दिनों में दे चुका था। तो मैं जरूर कहूँगा इस कैंडल के ऊपर आप एंट्री ले सकते हैं, और क्योंकि इस यहाँ पे कुछ टाइम बिताया उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, इसका मतलब बायर एग्रेसिवली बाई करना चाहते हैं। और उसके साथ यहाँ पे जो लेवल था, यहाँ पे लेवल जो है इसको भी ब्रेकआउट किया, इसका मतलब हायर चांसेस है कंपनी यहाँ पे जो गैप किए थे वो गैप को फिलअप करने के लिए जरूर जाएगा। और जो रेंज है वो नेक्स्ट रेंज आपको देखने को मिलेगा 734 के आसपास, तो इस लेवल तक कंपनी के शेयर जा सकते हैं। उस हिसाब से यहाँ पे आप थोड़ा सा इस रेंज के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी रहेगा उसके बारे में बात करूंगा, उसका नाम है IEX। तो IEX के कुछ दिनों से मैं वीडियो बना के आपको दे रहा हूँ और इसके एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का एक प्रोसीजर भी मैं आपको बताया। जो जितने बहुत सारे दोस्त ने वो वीडियो देखा है जाकर आप भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही लग रहा है कि IEX डूब जाएगा क्योंकि इसका हाथ से मोनोपोली बिजनेस खत्म हो गया। ऐसी कुछ बात नहीं है कि मोनोपोली खत्म हो गया कि कंपनी डूब जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपनी के जो मार्केट शेयर है, कंपनी जिस तरीके से मार्केट को कैप्चर करके रखा है उस हिसाब से कंपनी का ग्रोथ होगा। तो कुछ दिनों में ये भी मुझे कमेंट्स आ रहा था, सर कंपनी के ऊपर बैन किया गया है ट्रेडिंग। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे देख सकते हैं FNO जो ब्रांड है, आप देखेंगे तो कुछ कंपनी के बैंड है, उसके साथ IEX को भी बैंड किया गया। तो क्योंकि IEX के ऊपर जिस तरीके से वोलेटिलिटी देखने को मिला, जिस तरीके से पैनिक सिचुएशन सेलिंग देखने को मिला, अब देखेंगे तो देखिए इस तरीके से अगर कंटिन्यूअसली सेल ऑफ हो रहा है तो मार्केट मार्केट हमेशा कोशिश करेगा कि इस तरीके से सेल ऑफ रुका जाए। तो इसके लिए एक बैन बैन किया गया कि मार्केट किस तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस करता है। तो देखिए मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न में आपको इसीलिए दिखा रहा था कि मुझे तो इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश ट्रेंड देखने को मिला और मैं एक बड़ा सा खेल यहाँ पे जरूर मतलब बाइंग करना स्टार्ट कर चुका हूँ। मैं कंटिन्यूअसली बाइंग करते जाऊंगा। तो यहाँ पे जो रेंज बना, जो यू जैसे पैटर्न बना, इस यू को वो रिकवरी करेगा, क्योंकि इस तरीके से रिकवरी क्यों करेगा उसके बारे में मैं बातचीत भी उस वीडियो में आपके साथ किया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं कुछ डेटा आपको दिखा दूं, तो अगर आप कहेंगे सर मुझे उतना बड़ा रिस्क नहीं लेना है, मुझे सिर्फ एक स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो मैं क्या करूँ? तो देखिए यहाँ पे एक मेरे सबसे ज्यादा पसंद स्ट्रैटेजीज V20 स्ट्रैटेजीज यहाँ पे मुझे देखने को मिला। तो V20 स्ट्रैटेजीज मतलब एक V फॉर्म में आपको इस तरीके से आप कंटिन्यूअसली यहाँ पे बाइंग ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो उस कैंडल के नीचे फिर से वो रिटेस्ट करेगा तो एंटी लेवल होगा। तो ऑलमोस्ट एंटी में ले चुका हूँ, तो मेरा टारगेट इस लेवल तक रहेगा। तो अगर मुझे इस तरीके से टारगेट यहाँ से अगर करंट प्राइस से अगर टारगेट मिला तो मुझे 20 नहीं 30% का टारगेट मिल सकता है। आप कहेंगे सर कितना दिन में मिलेगा? इसका कोई गारंटी मैं आपको दे नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ बना रहना होगा, क्योंकि अभी पैनिक सिचुएशन है। अभी IEX के ऊपर इस तरीके से पैनिक सिचुएशन किया गया है। तो मेरे हिसाब से इसके ऊपर बाइंग जरूर बनना चाहिए, क्योंकि जो कैंडल यहाँ पे क्रिएट किया वॉल्यूम, तो वो एक हैमर जैसे कैंडल है। हैमर जैसे कैंडल के ऊपर अगर ब्रेक करना स्टार्ट हो जाएगा तो इस तरीके से टारगेट आपको जल्द से जल्द मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसके ऊपर जरूर फोकस रखिएगा, क्योंकि IEX के ऊपर मैं बहुत बुलिश हूँ। कोई किसी भी बोले तो इसके ऊपर इन डेप्थ एनालिसिस करके मैं आपको उस वीडियो में दिखाया था कि कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। इतना स्ट्रेंथ मुझे दोबारा दूसरे कंपनी के ऊपर नहीं देखने को मिलता। हाँ, चाहे वो उसके ऊपर हाथ से मोनोपोली चला गया तो थोड़ा सा तो वीकनेस होगा, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बर्बाद हो गया। थर्ड जो कंपनी है उसके ऊपर जरूर बात करने से पहले मैं जरूर कमेंट करूंगा, सॉरी जरूर मैं आपको पूछूंगा कि IEX के ऊपर आपने क्या एंट्री लिया, मुझे जरूर कमेंट करना। तो मैं तो ऑलमोस्ट एंट्री ले चुका हूँ, तो पहले ही एंट्री ले चुका हूँ। तो लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो ये एक ऐसी कंपनी है जिस सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। इस कंपनी का ग्रोथ ऑब्वियसली फ्यूचर में बढ़ने वाला है, क्योंकि देखिए हर घर में आप देखेंगे तो फर्नीचर बनेगा। तो फर्नीचर बनाने के लिए इसका जो प्रोडक्ट है उस तरीके से प्रोडक्ट का यूज बहुत ज्यादा फ्यूचर में होने वाला है। अगर इस कंपनी के एक बार वेबसाइट में आपको विजिट करा दूं, उससे पहले कंपनी की जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में बात करूं तो कंपनी का पी रेशियो एकदम सस्ते में है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी ठीक ठाक है। कंपनी का डेप्थ एकदम ना के बराबर है। कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा खासा यहाँ पे मेंटेन करता है। हाँ, इस बार थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ, उसके चलते थोड़ा सा प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। तो फिर भी कंपनी का जो अपकमिंग ग्रोथ है वो अच्छा खासा होने वाला है, क्योंकि कंपनी का जो ईयरली रिजल्ट है वो धमाका जैसा परफॉर्मेंस किया कि कंटिन्यूसली कंपनी 0 करोड़ से कंपनी आज बन चुके हैं 250 करोड़। तो जो ग्रोथ है ये 5 सालों में कंपनी जिस तरीके से ग्रोथ दिखाया, तो सोचिए अगले 5 सालों में कंपनी किस तरीके से ग्रोथ दिखा सकते हैं। तो रही बात कंपनी के जो बिजनेस है, वो बिजनेस आप देख सकते हैं। ग्रीन पैनल जितने सारे प्लाईवुड होते हैं फर्नीचर बनाने के लिए, उस तरीके से प्लाईवुड का कंपनी का बिजनेस है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना जरूरी है।
इस कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड वाले ने किस तरीके से एग्रेसिवली बाय कर रहा है वो देखना बहुत जरूरी है। कंटिन्यूसली बाय तो नहीं किया गया, दिसंबर में सेल किया गया, उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च मंथ में बाइंग किया गया, तो अप्रैल में सेल किया, फिर से मई मंथ में बाइंग करना स्टार्ट कर चुके हैं। इसका मतलब कंपनी का जो ग्रोथ है वो लगातार लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। तो ग्रीन कैनल के ऊपर एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पे बन रहा है। अगर वो ट्रेड बना तो बड़ा सा एक रैली आपको दिखेगा। तो फिलहाल के लिए क्या आप कहेंगे सर कि एंटी ले लूं? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बार बार बोला कि कभी भी कोई कप एंड हैंडल जैसे पैटर्न बनता है तो आपको रुकना है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो हैंडल का जो ऊपर साइड का जो फिगर है उसके ऊपर आपको इस तरीके से ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देना है। जो हायर लेवल है उसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे तो उसके ऊपर एंटी बनेगा, और टारगेट जो रहेगा वो बहुत शानदार एक टारगेट रहेगा। मैं फर्स्ट टारगेट लूंगा 397 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे बिग रेजिस्टेंस के साथ साथ एक बिग सप्लाई जोन है, क्योंकि यहाँ से बड़ा सा क्रैश देखने को मिला था, तो इस क्रैश तक वो जरूर जाएगा। नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो टारगेट में इसको मार्किंग करूंगा आपको, और यहाँ पे टारगेट रहेगा लेवल जो बनेगा 428 के आसपास। तो अभी तक एंटी लेवल नहीं बना, जब एंटी बनेंगे तो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था कुछ कंपनी के डिटेल्स। तो लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है अनमोल इंडिया लिमिटेड। तो इस कंपनी बोनस अनाउंसमेंट कर चुके हैं, 4:1 रेशियो का बोनस यहाँ पे अनाउंसमेंट कर चुके हैं। हर एक शेयर में आपको 4 शेयर कंपनी यहाँ पे बोनस की तरफ से देने वाले हैं। तो इस कंपनी के ऊपर इन डेप्थ एनालिसिस पाना चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट करिएगा। तो ये था कुछ कंपनीज। तो मेरे वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, आपको सिखाने के लिए मैं सारे डिटेल्स आपके साथ डिस्कस कर रहा था। तो आप प्लीज कोई भी स्टॉक के ऊपर बाय एंड सेल कर रहा है तो आपके रिस्क के हिसाब से करिएगा, क्योंकि मेरा जो थिंकिंग है, मेरा जो एडुकेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप भी सीखते जाइए, और आप भी स्टॉक मार्केट से कुछ कमाने के लिए आपको सीखना ही पड़ेगा। तो सीखिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, और इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।